हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 के गणित का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और आज है बहुपद का 5वां दिन। और आज हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसमें सीखेंगे द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव के साथ लेक्चर के अंत में लेक्चर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे आप लोग देखे होंगे 1 से 4 लेक्चर तक। ठीक है, तो चलिए भाई साहब स्टार्ट किया जाए। इससे पीछे वाला लेक्चर जो लेक्चर 4 वो कंप्लीट है। उसमें हमने द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, दो, कौन कौन, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस b बटा a। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो यही हम लोगों ने सीखा था, आज फिर रिपीट करा देते, उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, ये सवाल जो है होमवर्क में मिला था, जो बच्चे लोग कमेंट करके इसका आंसर दिए उसका नाम जो है लास्ट में है बोर्ड पे दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा फॉर्मूला दोबारा कर देते हैं, क्योंकि आप लोग लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो कम से कम की ये आ जाना चाहिए। आइए, तो भाई सबसे पहले द्विघात बहुपद का क्या देखेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मेरे भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये तो आता था ना भाई, x² गुणांक a को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, अचर पद को c बोलेंगे। ये हमने लेक्चर 4 में बहुत बढ़िया से बता दिया है। इस पर हमने प्रश्न भी कराया है 5 ठो। ठीक है, आइए अब आइए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, कौन कौन, अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अरे द्विघात बहुपद के शून्य जब अल्फा और बीटा है तो योगफल जब पूछा है तो योगफल मतलब जोड़, किसको जोड़ेंगे, शून्य को। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b बटा a। सुनिए, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यह दोनों को जोड़ना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य को जोड़ना है, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़े माइनस b बटा a। माइनस b और a कहां से आएगा, तो इससे आएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आज दोबारा बता रहे हैं, लेक्चर 4 में भी ये फॉर्मूला हुआ, उस पर हमने सवाल भी किया था, फिर आज दोबारा सवाल करा रहे हैं। और लेक्चर 5 का जो सवाल, चलिए आज का ये पहला सवाल है। सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद px बराबर क्या दिया है, x² माइनस 6x माइनस 16 के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। शून्य का द्विघात बहुपद के दो शून्य का ना हो, एगो अल्फा एगो बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करें और शून्यकों का गुणनफल। तो सर शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है ना, हाँ, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस b बटा a। सर शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है सर, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ओहो, हमको मालूम चल गया। आइए सर, सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया क्या है मेरे भाई, क्या दिया है, x² माइनस 6x माइनस 16। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a b c का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर 80 बराबर, कोई दिक्कत
यही ना होगा। ये देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा भी, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो a होगा, एक्स के साथ ना कुछ होता एक है ना भाई। और उसके बाद देखिए एक्स के साथ रहेगा वो, एक्स के साथ रहेगा वो b होगा। यहाँ एक्स के साथ क्या है -6। उसके बाद अचर पद c होगा, तब बिना x और y वाला कौन है 16। अब निकालना क्या है हमारा सवाल है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा जोड़ बीटा, ये ना होता है बराबर माइनस का b बटा a। सर अब हमको पता चल गया ई माइनस का हम माइनस लिख देंगे, ठीक है बुआ। आई b के जगह पे -6, सीधे 6 नहीं, बताना बुआ लोग a के जगह पे 1। आई ई माइनस माइनस बटा में 1 यानी 6 हो गया। सर औरों निकालना है एगो, क्या निकालना है बुआ लोग? शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा सी का मान क्या हुआ लोग? -16। ए का मान क्या हुआ लोग? 1, यानी हो गया ये -16। बात आया समझ में? अब हमने जो कल कराया था सवाल 5 सवाल, उसमें सिर्फ दिया हुआ था क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, ये दिया हुआ था। लेकिन आज हमने सवाल को थोड़ा चेंज किया, निकाला तो यही है लेकिन शून्यकों का योगफल हमने दे दिया, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए यदि घात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो कहा निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान और अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए हाँ, इसके लिए आपको भाई साहब आज हम ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि इतना समय दे देंगे तो लग रहा है कि तो 200 दिन पढ़ाएंगे तो नहीं खत्म होगा वो पद की। तो आपको जो है रेगुलर लेक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है? लेक्चर 4 जरूर देखिएगा। आइए भाई लोग ध्यान दीजिए, पहले लिखिए हल। क्या दिया है मेरे भाई? बहुपद दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। ए बराबर का हो रे 2, बी बराबर 80 बराबर। अच्छा ये इतना आप लोगों को मालूम था क्या? पहले पॉज करी, रउआ लोग बना कर देखी। आइए सुनो यहाँ ध्यान दो, पहला क्या निकालना है? अल्फा जोड़ बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अलग की खड़ा हुई है, माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस बी के जगह पे -3, तेरी जोर से बोलिए। ए के जगह पे 2, ठीक है। माइनस माइनस गुना करेंगे क्या? प्लस 3 बटा में 2। इतना आया क्या अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का? हाँ तो ही नहीं आइए, अब उठ के ना चलिए, यहाँ दिमाग यहाँ लाने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है सर? अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? सी का मान -9, ए का मान 2 हो गया, इतना ही पढ़ने दीजिए सर। तीसरा सवाल जो है वो क्या है? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, एक मान क्या होता है मालूम है? हमने निकाला था अल्फा और बीटा का एलसीएम निकाल करके, तब निकाला था, कितना आया था? -b बटा c। अब सर कहाँ से आया था? लेक्चर 4 देखो अब लेक्चर फिर 4 देख करके सब दिन ये सिखाएंगे तो आगे कभी बढ़ाएंगे। माइनस का माइनस, बी का मान मेरे भाई -3 बटा में सी का मान मेरे भाई -9। अच्छा बुआ लोग ये माइनस माइनस हो जाए प्लस, या ये माइनस माइनस कर दीजिए। आई 3 से 3 दिया 9, ऊपर क्या है? -1 बटा में। चौथा सवाल क्या है हमारा भाई? अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा, एक मान हमने निकाला था। क्या निकाला था बोलिए बुआ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू, ये हम लोगों ने निकाला था इसका मान, ये निकाला था अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। ये रटाने वाली बात नहीं, रटना मेरे भाई नहीं, अब तो रटना ही पड़ेगा। लेक्चर 4 में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हो। आइए अल्फा जोड़ बीटा का मान कहा है बुआ लोग? अल्फा जोड़ बीटा का मान कहा है? 3 बटा 2 निकाल चुके हैं हम लोग, 3 बटा 2 इसका स्क्वायर कर दी -2 अल्फा बीटा 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कहा भैया लोग? अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 9 बटा 2 बटा में कितना? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -9 बटा 2। सॉल्व करेंगे इसको।
आइए सॉल्व करते हैं इसको, कहा है इसमें देखते हैं। सर अब ये इतना हार्ड सवाल है, हार्ड सवाल कहाँ है, इससे पहले तो कराइए दिए हैं। ये हार्ड सवाल है, हैं? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हार्ड है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हार्ड है। ये 2 से 2 चिटक जाए, वो हार्ड है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए 9, ये हार्ड है। अब बटा में कहा है -9/2। तो पहले तो इसका भिन्न का जोड़ा कर लीजिए इसमें। क्या ये 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 इकाई 4, 9 इकाई 9, जोड़ 1 चौका 4, 9 चौक 36। कोई दिक्कत? और नीचे है तो इसको भाग में करना दीजिए की कोई दिक्कत? -9/4 भाग में ना होगा हो। आइए तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 9 45/4 गुना बदलेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, माइनस तो रहेगा और 9 नीचे हो जाएगा, ये ना। अभी 4 से 4 9 बचे, माइनस का हो गया 5, माइनस का हो जा रहा है इसमें मोबाइल में, देखिए देखो कोई दिक्कत? अरे नीचे जो रहता है भाग में ले आते हैं, इसका भिन्न का जो हटाव किए हैं कौन -9/4 जाए -9/2 ना है वो, -9/2 है भी तो पूरा गड़बड़ हो जाता क्या? -9/2 है तो -2 ऊपर और 9 नीचे, 2 दूना 4 यहाँ 2 हो जाएगा। अरे क्या हो गया? ये हो जाएगा 2, आई 9 से 9 बचे 45, ऊपर हो जाएगा -5 और नीचे में ये होगा। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा मिसिंग होने से बच गया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, यानी कि द्विघात बहुपद इस बार निकालना। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल में ये द्विघात बहुपद देता था तो आपको इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछता था ना। ये बहुपद दे करके ये सब पूछता था। अगर ये सब दे करके बहुपद पूछे तो कैसे बनाइएगा, क्या ये ना प्रश्न उठता है। तो आइए देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है तो आइए हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई साहब? अल्फा प्लस बीटा दिया है 6, अल्फा इंटू बीटा दिया है, क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? भरोस जी याद है? याद है राजकुमार? लड़की बोलो याद है तो बोलो। स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस हाँ अल्फा इंटू बीटा, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाए, माइनस का माइनस है, अल्फा जोड़ बीटा के जगह पे क्या देगा भाई? 6 इंटू में का है एक्स, जोड़ का जोड़, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या देगा? माइनस का 9। सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो माइनस का 6x और प्लस माइनस -9 हो गया। आना क्या द्विघात बहुपद हो, ये ना द्विघात बहुपद है px। ऐसे चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल बहुत इजी है, हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके लिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो ये ना बनेगा हो, ना बनी तो होनी लेवल से ना बनी, हम समझ गए। लिखो हल दिया है। अरे राम भरोस तो कूद के चलाएगा, बोर्डे बना देगा कि राम भरोस कूद के, लेकिन नहीं है ना, चल क्या ना है, कहा है दिया क्या भाई? अल्फा प्लस बीटा के मान है -3, अल्फा इंटू बीटा के मान है 8, प्लस में 8 है। कहा निकाले के बाद द्विघात बहुपद निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? बोल बोल बोल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान बताइए, माइनस का 3 इंटू में ही और प्लस में ही अल्फा इंटू बीटा का मान, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस और प्लस में आ गया द्विघात बहुपद। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एकरा हो सकता है प्रॉब्लम ब्राह्म भरोस के। और कुणाल जी नमस्कार। और सब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग है और गुणनफल दिया है।
जिसके शून्यकों का योगफल 12 दिया है और गुणनफल 24। तो देखिए शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई? अल्फा जोड़ बीटा, यानी ये दे दिया है 12, और गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 24। अब वो खोजते रहेगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, खोजते रह जाएगा। आइए हल लिखे का दिया है और बच्चा लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? अल्फा इंटू बीटा बराबर का निकाले के बाद द्विघात बहुपद निकालना है ना भाई लोग। सॉल्व किया जाए, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। और जेना हम बोल देते हो ना प्रेम जी बोल देवे के बाद, न तो प्रेम नगर चौक पर तो नहीं भेटेब, डायरेक्ट बलगम में चौक पर भेटेब। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा और प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़ा जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न, एक द्विघात बहुत ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः। देखिए हमने क्या किया है और एक तरीकों का सवाल लाया है कि आप लोगों से एक वही प्रश्न ना छूटे, और छूटना भी नहीं है। प्रश्न अगर छूट गया मतलब बात मोच पे आ जाती है, करक करक मोच, देख रहे ना। 2 साल के बाद कहाँ जाएगा ये? कान पर की। हाँ 2 साल के बाद भेंट कीजिएगा हमसे, कान पर तो नजर आएगा ये पूरा लपेटा हुआ, नाम रहेगा मुच्छर सर जी। अगर कान पर ना जाएगा तो ये दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी को बढ़वा देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ तक तो लाएंगे मुझको। चला सुने। हाँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः। इसका ये 4 और 3, इसका मतलब क्या है पता चला आप लोगों को क्या? कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है। हाँ तब तो मालूम चल गया आप लोगों को, मालूम चला आप लोगों को। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है, शून्यकों का गुणनफल 3 है। सवाल इस प्रकार का भी हो सकता है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लें, आप कोई भी गाइड एमबीडी गोल्डन जो भी आप पढ़ते हैं उठाकर देख लें, आप कोई भी बुक, हम इसके बाद आप बता दीजिएगा कि सर एनसीईआरटी बनाइए या भारतीय भवन बनाइए। हमने वास्तविक संख्या को पढ़ाया तो हमने बनाया भारतीय भवन का एक्सरसाइज। आप कहिएगा जो बुक कहिएगा वो बुक का आपका एक्सरसाइज बना करके हम अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद एक्सरसाइज का सवाल आपसे छूटेगा ही नहीं, ठीक है। इतना प्रश्न हमने करा देंगे। आइए हल लिखेंगे भाई लोग। क्या दिया हुआ है? अल्फा जोड़ बीटा का मान, शून्यकों का योगफल 4, अल्फा इंटू बीटा का मान का निकाले के बाद द्विघात बहुपद निकाले के बाद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जोड़ बीटा के जगह पर बताओ तुम, बताओ प्रेम जी, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 है, मालूम इसको, यहाँ ध्यान था इसका, इंटू में ई एक्स, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 3। चल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का, है ना, द्विघात बहुपद हो, बड़ी लोग आगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः, वही बात, शून्यकों का योगफल ये हो गया, गुणनफल ये हो गया, कोई दिक्कत? लिखे हल। आइए दिया है क्या? दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 13। अरे शून्यकों का योग दिया है तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। आइए अब तनी ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहां देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिए हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल सब लोगों को याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा जोड़ बीटा का मान -4 इंटू में x जोड़ का जोड़ अल्फा इंटू बीटा के मान 13। देखिए अब स्पीड कहाँ बना रहा है, क्योंकि देखिए इस प्रकार का सवाल एक दूगो हो चुका है, तो अब तो आपके खोपड़िया में अट गई होई। अच्छा ये बताइए समझ में आ रहा है? आप लोगों से नहीं पूछे, ये लोगों से बतिया रहे हैं, सब बार आप ही लोगों से बतिया है, ये लोग से तनका बात कर लेते हैं। समझ में आ गया? अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अब ये शेयर कर देना है, ठीक है? अब ये टिपिए शेयर पर, शेयर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 4x और प्लस में कोई दिक्कत बढ़ा जाएंगे। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्य 3 और 2 दिया है। देखिए फंसेगा सवाल, बताओ इसमें क्या दिया है? हाँ, बहुत बच्चा क्या करेगा, सुन लिखेगा हल। आप लोग और बना के दिखाइए, तो बनाइए सवाल को, पावर देखते हैं, मौत पे हाथ रख के सवाल को बनाइए, बना लीजिए सवाल को, बन जाएगा। हम जानते हैं कि जो गलती ये लोग कर रहा है वही आप लोग भी कीजिएगा। गलती क्या करेगा, लिखेगा दिया है, क्या लिखेगा? अल्फा जोड़ बीटा बराबर 3 लिख देगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 लिख देगा, ये लिख देगा, ये लिखेगा, जो कि गलत है। ये में शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है रे भाइयों, शून्यक दिया है। क्या दिया है? अच्छा द्विघात बहुपद में हमारा लगता है कि सारे 2 गो शून्यक होता है। कौन है 2 गो? कौन कौन? अल्फा और बीटा, मतलब ये शून्यक दिया है, मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया है। किसका मान दिया है? अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर, अल्फा और बीटा का मान दिया है, समझे? अल्फा प्लस बीटा ने वहां क्लियर बुझा जाएगा कि शून्यकों का योग है, शून्यों का गुणनफल है। यहाँ शून्यक दिया है, शून्यक मतलब अल्फा और बीटा। ये आइडिया था आप लोगों को क्या? नहीं ना था, अब आ गया आइडिया। आइए, तो जियो का नेटवर्क फ्री नहीं चल रहा है अभी, खाली आइडिया चल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पाए सब, अब तू लोग आइडिया जियो करे लगो। यहाँ देख, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा का मान 3 जोड़ बीटा का मान 2, कितना हो गया? अब हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 गुना 2, कितना हो जाए? 6। अब निकालिए द्विघात बहुपद। द्विघात, बच्चा लोग गलती करता हम जानते हैं, लेकिन अब गलती ना होगा हो। आए अब आइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान का निकलवा, इंटू में अल्फा इंटू बीटा का मान का निकलवा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का। यहां आप लोगों को द्विघात बहुपद के शून्यक दिया था। शून्यक द्विघात बहुपद क्या होता? अल्फा और बीटा। अगर शून्यकों का योग देता ना, योग, तब अल्फा जोड़ बीटा देता वो। कम से कम समझे इस चीज को। आइए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -3 और -4। देखिए शून्यक दिया है, इसमें ना है, इसमें देखिए पीछे वाला में देखिए शून्यकों का योग था और गुणनफल था। जहां शून्यक दिया है, शून्यक मतलब अल्फा और बीटा। बच्चा गलती करता है इसमें, गलती आप लोग नहीं करेंगे। गलती करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं तो खोपड़िया उड़ा देंगे। अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर, क्योंकि शून्यकों द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा होता है, ठीक है? तो शून्यक अल्फा बराबर दे दिया, बीटा बराबर दे दिया, ठीक है? अब क्या निकालना? अल्फा प्लस, तो जोड़ना है -3 और -4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? -7। अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे -3 को -4 से, तो हो जाएगा +12। क्या हो जाएगा? तो निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? ऐसा सवाल आएगा ना बनेगा? अब ओ बन जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का क्या करने का बाद कमेंट करे के बाद करें सर। नंबर 10 देख ली रहुआ लोग कमेंट करे के बाद। आइए
तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसको हो जाएगा? अभी ऑब्जेक्टिव कभी नहीं कि धन्यवाद हो गया। अन्याय यही ऑब्जेक्टिव है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान में से कौन होगा? बिना बनले बता देना है। बोल कुणाल। 6 अल्फा प्लस बीटा का मान 6। वाह, चाक करे तारे बजा दो पूरा एकदम। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? माइनस बी बटा ए। माइनस का माइनस है बी के मान, बी के मान है -6। अब बता में ए का मान ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6। कोई दिक्कत? ऐसी इतना प्रैक्टिस करो, इतना बनाओ सवाल को, इतना प्रैक्टिस करो सवाल को, ठीक है, कि आप सवाल देखते ही इसको बना दो, बिना बने आंसर बता दो। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स में जो है इतना बहुपद दिया है, शून्यक दिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा का मान, रुक जाओ, बिना बतले बताना है, बिना बनले। राम भरो जी बिना बनले बताइए। 4 जिया हो बिहार के लाला, तू खोपड़िया उड़ा दे बतू। आई एम बिहार के शेर है। ओम टिकियाय नमः। चुप बकलेली कहीं गया, तुम बताओ रे। -45 रे, अल्फा इंटू बीटा निकालना था, अल्फा प्लस बीटा नहीं। अल्फा इंटू बीटा का होना मालूम है क्या होता है? सी बटा ए। अभी तो आने से पहले तो लिख रहा था तुम फॉर्मूला को, तो अभी है लेक्चर हुआ कल है, लिखा तुम अभी कोचिंग में आकर के, तो याद कख नहीं करेगा तुम है? बकलोलवा कहीं गिरे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान भाई लोग -45। ए का मान भैया लोग 1, यानी -45 ये हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये सवाल सही हुआ? क्या मेरा तरीका पढ़ाने का ये अच्छा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा, सुपर फास्ट लगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चर्चा कीजिए कि हाँ यूट्यूब पर एक मुच्छर सर जी हैं, गजब पढ़ाते हैं वो लोग के। चलिए, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस ए पर है। कमेंट में वो सवाल दिए हुए हैं, कई वो सवाल दे कमेंट भरे। अब कहिएगा सर आपको गिनती नहीं आता है, क्या कहिएगा कि ये 21 से कहीं गिनती हुआ, या कहिएगा सर ये 10 के बाद 1 के बार 21 कर दिए। ये ना कहिएगा कि मास्टर साहब गिनती ना आता। तो सुनिए, है नहीं आइए, ये ऑब्जेक्टिव का गिनती है। किधर गिनती है हो? देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव 20 तक करा चुके हैं। ये 20 तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। कहिएगा सर 10 तक किधर है? तो आइए 10 तक यही मिल जाएगा, इधर पीछे चल। ये देखिए 10 तक है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज अलग चला है। और पीछे ये सवाल क्या निकलना है? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। फॉर्मूला क्या होता है इसका मालूम है क्या? आप लोग बताइए क्या फॉर्मूला ना, बताइए बोलो। इन लोगों से, अरे जब हम तुरंत से पूछते हैं तो तुम लोग पता है कि जहाँ ठीक है। अब इन लोगों से पूछते हैं तो इन लोगों कहा नहीं बोलेगा, तुम लोग न सुनाई देगा। ओहो अच्छा, कमेंट मारिए, कमेंट में कमेंट लिखिए 22 नंबर का आंसर -b बटा c। माइनस का माइनस, बी का मान भैया लोग -8, सी का मान तो ये माइनस 8 बटा, अरे हो गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बैठिए भरोस जी, भरोसा तोड़ दिए आप। थैंक यू है, थैंक यू मतलब धन्यवाद। नाम के करे कर है अच्छा सुंदर सबके। ये चुनचुन भारती, ये रोशनी कुमारी, दिव्या भारती, राहुल, गुलशन, गौतम, मनीष, ये सब जो है क्या किया है, जो लेक्चर 4 में हमने जो प्रश्न दिया था उसका जवाब ये लोग दिए हैं। और नेक्स्ट जो खाली है वो कौन है? आप लोग छछुंदर लोग, जो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। लेक्चर देखने के बाद कम से कम जवाब दिया कीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आता है कि हाँ और एनर्जी में बनाए वीडियो। ठीक है, और इतना वर्षा हो रहा था, बच्चा लोग नहीं आया, फिर भी हमने लेक्चर को शूट किया। ठीक है, आइए सवाल कौन था देख लीजिए। जो सवाल का जवाब लोग दिया था वो सवाल देखना है ना, वो यही ना सवाल था, यही सवाल का जवाब। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले देखिए। पहले ए में क्या, अल्फा जोड़ फॉर्मूला -b बटा माइनस का माइनस बी का मान, बी का मान अगर लिख देते हैं कि ए बराबर 1, बी बराबर 12 और सी बराबर
तो b का मान हो गया 12 बटा में a का मान 1 यानी कि -12, यही ना हो। b में आइए, क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा c बटा a। c का मान है, c का मान 35, a का मान 1, तो हो गया 35। तीसरा सवाल है ये, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा, सर अभियो तो बता दीजिए कि एकर मान कैसे -b बटा c हुआ। अभियो तो बोल रहे हैं कि लेक्चर 4 जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए कितना कैसे आया -b बटा c, तो आइए माइनस का माइनस b के जगह पे भाई लोग 12 होता था, -12, 12 c के जगह पे 35। बच्चा लोग जवाब दिया था सवाल का। डी है अल्फा प्लस बीटा का होल 4। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला मैंने भाई का -12 का होल 4 करना है। अब इसको -12 गुने -12 गुने -12 गुने -12 गुना करके जो आएगा वो लिख देना, ठीक है। 12 बड़े 144 गुने 1728, मतलब 12 बड़े 144 और 12 1728। अभी 12 का क्यू 1728 कैसे याद हुआ, बालू एग्जीक्यूटिव न पाता है ना, 12 का क्यू होता है वही न पाता है, उसी में 1728 से भाग देना पड़ता है, फिर इंच में निकाल करके। तो हाँ इस कितना है 1728, यहाँ तक होगा ना, यहाँ के बाद कितना 20 736, 2 दूना 4 दूना 16, ठीक है। चलिए एक और सवाल है ये कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, फॉर्मूला का होता है अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -12 का क्या करना है स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो एक मान यहाँ ना है अल्फा प्लस बीटा का मान आई -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 35, अब आधा में अल्फा इंटू बीटा का मान तो -12 का स्क्वायर ई माइनस 35 दूना बटा में तो 144 में 70 गया, अब बटा में ये हो गया। इतना ही आंसर ना था कमेंट में, तो कमेंट में तो बच्चा यही तक आंसर दिया है, पूरा दी थी। चलिए चुनचुन भारती के लिए एक बार ताली हो जाए, पूरा सवाल का जवाब दीजिए। बस हो गया केकरा निशा लागल है रे अभी तक। हाँ तो बाबा लोग यही लोगों का नाम है, नेक्स्ट में आप लोग हैं, आप लोग जवाब दीजिए। अब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा काम है थोड़ा हंसा के पढ़ाना। अब आपको बुरा लगता है हंसा के पढ़ाना तो आप नहीं पढ़िए, और जिनको अच्छा लगता है वो पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ हंसना भी जरूरी है, ठीक है। लगे नहीं कि पढ़ाई 1 घंटा पढ़ रहे तो पूरा एकदम बर्डन है, बोझ है, नहीं, एकदम मस्ती से पढ़ना है और पूरा क्लास 10 का हर सब्जेक्ट खत्म कर देना है, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या में खत्म किया, प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया, आज बहुपद है, ठीक है, चल रहा है बहुपद के थोड़ा बहुत 1-2 लेक्चर होगा बहुपद का हो जाएगा, 5 हो ना गया, 6 और 7 होगा, बस खत्म। उसके बाद आप जो बुक का कमेंट कर दिएगा भी कि सर भारतीय भवन का एक्सरसाइज बनाइए, प्रश्नावली या एनसीईआरटी का बनाइए, जिसका बढ़िया कमेंट कीजिएगा उसका हम बनाएंगे, ठीक है। कहिएगा दोनों का तो दोनों का बना दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुरा करिए, पढ़ाई करते रहिए और पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन करते रहिए। ऑल द